बच्चा हमारा एम्फिऑक्सस टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पाचन तंत्र को देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा था। अभी हम देखने वाले हैं श्वसन को। क्या? श्वसन या रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन को देखने वाले हैं। ये अर्धविकसित जंतु हैं सारे के सारे, ठीक है ना, ज़्यादा वेल डेवलप्ड कंडीशन में नहीं पाए जाते, इसलिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर भी इनके लिए नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। तो एम्फिऑक्सस के अंदर में श्वसन ग्रसनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ग्रसनी के द्वारा होता है। अब क्या होगा कि ये जो ग्रसनी वाला भाग है, फेरिंग्स वाला जो रीजन है, ठीक है ना, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा संवहनीय होता है, जो कि क्या करता है, जल और ब्लड के बीच में, जल और रक्त के बीच में क्या करता है, आपस में कांटेक्ट बनाए रखने या संपर्क बनाए रखने का कार्य करता है। क्या बनाए रखने का? संपर्क बनाए रखने का कार्य करता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्रसनी क्षेत्र अत्यधिक संवहनीय, संवहनीय होता है, जो कि जल व रक्त के मध्य संपर्क बनाए रखता है। क्या करता है? संपर्क बनाए रखता है। अब इससे क्या होगा, जो भी वाटर करंट के द्वारा या जल की धाराओं के द्वारा ऑक्सीजन आएगी, जल की धाराओं के द्वारा जो भी ऑक्सीजन आएगी और जो भी CO2 बनेगी, वो क्या होगी, जल की धाराओं के साथ बनेगी और क्लोम दरारों में आ जाएगी। किसके द्वारा? गिल स्लिट्स में आ जाएगी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, श्वसन जल धारा के साथ आई हुई O2 व CO2 के द्वारा होता है, जो कि क्लोम दरारों, गिल स्लिट्स के मध्य होती है। तो स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं था अपने पास, ठीक है ना। किसके द्वारा हो गया? गिल स्लिट्स के द्वारा या क्लोम के द्वारा, क्लोम दरारों के द्वारा यहाँ पे क्या पाया गया? सारा का सारा रेस्पिरेशन पाया गया। फिर इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है कौन सा? रक्त परिसंचरण तंत्र या रुधिर परिवहन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, या ब्लड के लिए बात की जाए तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसी भी जीव के अंदर दो प्रकार से मिल सकते हैं, ठीक है ना। या तो बंद प्रकार का हो, या वो कैसा हो, खुले प्रकार का हो, या तो ओपन टाइप हो या क्लोज टाइप हो। तो ये जो एम्फिऑक्सस होता है, एम्फिऑक्सस में क्या होता है, क्लोज टाइप का क्या पाया जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एम्फिऑक्सस में रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है, ठीक है ना। अब रक्त के द्वारा किसी भी प्रकार के रक्त में किसी प्रकार का कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता, जिससे क्या होगा, ये रंगहीन पाया जाएगा। जिससे क्या होगा, ये रंगहीन होगा, कलरलेस पाया जाएगा। साथ ही साथ अगर ये कलरलेस है तो इसका एक काम तो खत्म हो ही जाता है, वो था O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना। अब रक्त का दूसरा काम बचता है, दूसरा काम वो ये होता है, जो भी पचित भोजन होता है, ठीक है ना, पचित भोजन होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, और मिनरल्स होते हैं, और वाटर को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एम्फिऑक्सस में श्वसन वर्णक अनुपस्थित
होता है जिससे यह है रंगहीन कलरलेस पाया जाता है। ठीक है ना, कलरलेस हो गया। अब कलरलेस के लिए बात ये कह सकते थे हम, ये श्वसन वर्णक नहीं है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को भी संवहन नहीं करेगा। श्वसन वर्णक की अनुपस्थिति के कारण यह O2 व CO2 का परिवहन नहीं करता है। क्या है? परिवहन नहीं करता तथा रक्त के द्वारा जल व खनिज लवणों तथा उत्सर्जी पदार्थों नाइट्रोजनस वेस्ट उत्सर्जी पदार्थों को संवहित ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है ना। हृदय क्या होता है? अनुपस्थित पाया जाता है। या दूसरा कह सकते हैं हम क्या पाई जाती हैं इसमें ना, एम्फिऑक्सिस में रक्त जो है शिराओं के अंदर बह रहा है, बंद प्रकार का है, शिराओं या धमनियों के बीच में बह रहा है। एक्चुअल में डेवलप्ड कंडीशन में नहीं पाई जाती शिराएं और धमनियाँ भी अनडेवलप्ड या अविकसित अवस्था में, अर्धविकसित अवस्था में शिराएं या धमनियाँ मिलती है। तो इसको इस प्रकार से लगती हैं। इसमें धमनियाँ, आर्टरीज एंड वेन्स या वेसल्स लिख दो दोनों को मिला के। इनमें धमनियाँ व शिराएं अर्धविकसित प्रकार की मिलती है। हृदय क्या होता है? अनुपस्थित होता है जिससे क्या होती है? रक्त वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं? संकुचनशील होती है, मस्कुलर होती है और कॉन्ट्रैक्टेड होती है, जिससे क्या होता है? ब्लड बार बार पंप होता रहता है। किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। ठीक है ना। एम्फिऑक्सिस में हृदय अनुपस्थित होता है जिसमें धमनियाँ व शिराएं अत्यधिक संकुचनशील व पेशीय कॉन्ट्रैक्टाइल एंड मस्कुलर संकुचनशील व पेशीय पाई जाती हैं, जिससे रक्त अग्र दिशा में संवहित क्या होता है? संवहित मतलब ट्रांसपोर्ट या पुश या प्रेशराइज्ड किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ मुख्य रूप से निम्न मतलब कुछ क्या है? रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। जैसे कि इसमें फर्स्ट अगर बोला जाता है तो इसे बोला जाता है शिरा कोटर। क्या? शिरा कोटर। ये इंग्लिश में बोलते हैं साइनस विनोसस। ठीक है ना। पहली ये है और मेन है। ये क्या होता है? एक पतली झिल्ली का
और एक छोटी दीवार वाला क्या होता है, कोश होता है, मतलब एक कमरे के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? कमरे के रूप में पाया जाता है, जो कि आंत्र के मध्य आंत्र के और पश्चिम आंत्र के मध्य में स्थित हो, ठीक है ना, पश्चिम आंत्र के मध्य में स्थित हो, ठीक है ना। अब इस वाले पार्ट में क्या होता है, जितना भी महाधमनी के द्वारा या वेंट्रल एरोटा जो अधर महाधमनी है उसके द्वारा रक्त लाया जाएगा, वो क्या होगा, इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है और आगे की ओर पंप किया जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे हम, शिरा कोटर पतली छोटी दीवार वाली दीवार शिरा कोटर पतली छोटी दीवार वाला कोश होता है, जो कि मध्यांत्र व पश्चांत्र के मध्य स्थित होता है, जिसमें अधर महाधमनी वेंट्रल एरोटा के द्वारा रक्त को या कह सकते हैं हम अधर महाधमनी में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अधर महाधमनी में रक्त को पंप किया जाता है। क्या किया जाता है? पंप किया जाता है, ठीक है ना। हमने बात की है अभी तक श्वसन की। श्वसन में क्या था, O2 और CO2 किसकी सहायता से, गिल्स की सहायता से श्वसन हो रहा था, ठीक है ना। ब्लड की बात की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की, कोई स्पेशल टाइप का हर्ट नहीं पाया जा रहा, ठीक है ना। जिससे क्या हो रहा है, जो वेसल्स थी या शिराएं और धमनियाँ थी, वाहिनियाँ थी कुल मिला के, ठीक है ना, वही क्या होती है, पतली और संकुचित अवस्था में मस्कुलर पाई जाती है, जो कि क्या करती है, ब्लड को आगे की ओर पंप करने का कार्य करती है, ठीक है ना। दूसरा इसमें कह सकते हैं, कोई भी रक्त वर्णक या श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, रक्त वर्णक या श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, जिससे क्या होता है, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता, O2 और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। आगे की कंडीशन में यदि बोला जाए तो ये कह सकते हैं, तो इसका एक ही काम बचता है, फाइनली एक ही काम बचता है, और वो काम होता है कि जितने भी बॉडी के अंदर पचित भोजन होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, उनको संवहित करना, मतलब ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा, जितने भी उत्सर्ज्य पदार्थ बॉडी के अंदर बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर बनता है, उनको ले जाकर कहाँ डालना, रेक्टम में डालना है, एट्रियल पोर की ओर डालना, ठीक है ना। फिर बात की हमने कुछ शिराओं की बात करते हैं हम, जैसे है ना वाहिनियों की बात करते हैं, शिरा कोटर वाला जो रीजन था, ठीक है ना, कहाँ स्थित है, मध्यांत्र व पश्चांत्र के मध्य रीजन में, ठीक है ना। ये क्या होती है, एक पतली छोटी दीवार वाला सैक है। सैक होता है एक्चुअल में कोश होता है, जिसमें कोई भी ब्लड होता है जो आकर रुकता है, जो कोई ब्लड होता है वो आकर क्या होता है, रुकता है, जैसे कि हार्ट वाला काम होता है, ठीक है ना। ओके, अब इससे ब्लड कहाँ पंप किया जाता है, अधर महाधमनी वेंट्रल एरोटा में क्या किया जाएगा, रक्त को पंप किया जाएगा, यहाँ से पंप किया जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका अधर महाधमनी, इसको बोलते हैं वेंट्रल एरोटा। क्या बोलेंगे, वेंट्रल और एरोटा क्या है, इसमें क्या होता है, क्रमाकुंचनी संकुचन पाया जाता है। क्या होते हैं, क्रमाकुंचनी संकुचन पाया जाते हैं, मतलब पेरिस्टेटिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड हमेशा आगे की तरफ फ्लो करता है। क्या करता है, आगे की तरफ फ्लो करता है। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, महाधमनी में क्रमाकुंचनी संकुचन पाए जाते हैं, जिससे
रक्त आगे की ओर पंप होता है। आगे की ओर क्या होता है यहाँ पे? पंप पाया जाता है, ठीक है ना। इसके आगे को अधर महाधमनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बार अधर महाधमनी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।